हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काची बवेली नामक क्षेत्र के मामले के बारे में, जो कि आज का अहम मुद्दा बन चुका है। देखिए, काची बवेली एक हैदराबाद के जो यूनिवर्सिटी है उसके बगल में यहाँ पर स्थित है। ये लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में स्थित एक जंगल है, जिसमें बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियां हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इन जीव जंतुओं में आपके हिरन, गिलहरी, आप मोर जैसे जीव आते हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षियां और भी जीव इसमें निवास करते हैं। लेकिन सरकार ने इस 400 एकड़ जमीन की, तेलंगाना सरकार जो है वो हैदराबाद के यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के बगल में जो क्षेत्र है, इस 400 एकड़ जमीन की उन्होंने नीलामी करके आईटी कंपनियों को दे दिया, जिससे वो अपने यहाँ पर कंपनी बना सके। और इस पूरे जंगल को उन्होंने साफ करके हटाकर यहाँ पर एक आईटी कंपनी को स्थापित करने के लिए तैयारी कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने 30 बुलडोजरों को एक साथ जंगल में कुदा दिए और जंगल में पेड़ों की कटाई तेजी से करना शुरू कर दिया। ऐसी कटाई कर रहे थे जैसे मानो उनको लगा हो कि जो बुलडोजर आए थे उनको कुछ समय देके भेजा गया था कि तुम्हें इतने घंटे में इस पूरे जंगल को साफ कर देना है। और यहाँ तक कि उन्होंने वहां पर खुदाई करके पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया था। तो ये जो अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ एक जंगल को काटा जा रहा है, यहाँ पर वन की कटाई की जा रही, जिससे ये कटाई रात की अंधेरों में शुरू की गई और रातों रात न जाने कितने पेड़ों को काट कर वहां पर ट्रकों और डंपरों से उस चीज को वहां से हटा दिया गया। और इस बीच जो वहां के जंगल में जो जीव निवास करते हैं, जैसे हिरन, मोर, लंगूर, वो सभी जंगल से बाहर आ गए। हिरन का ये झुंड देखिए आप, कितना डरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उनसे उनका घर छीना जा रहा है। यहाँ पर मोरों की आवाज आ रही है, जिस आवाज को सुनकर हम इंसानों को भावात्मक रूप से झकझोर दे रहे हो कि वो इतना दर्द में चीख रहे हैं कि उनसे उनका घर छीना जा रहा है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा, बोल सकते हो आपकी, मतलब शर्मनाक बात है भाई, कि आप जंगल को कटाई कर दे रहे हो, इतने बेजुबान जानवरों से उनका घर छीन ले रहे हो। तो इसके बाद जब यहाँ के उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस चीज को देखा तो उन्होंने इस चीज का जमकर विरोध किया। बहुत सारे उन्होंने इसका विरोध किया और फिर बाद में उनके विरोध के बाद जब यहाँ पर पुलिस भी आई और उनसे बीच स्थितियां बिगड़ी, फिर कुछ पुलिस, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उनको हिरासत में ले लिया। इस चीज को देखकर वहां पे कुछ और अन्य कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट आए। पर्यावरणविदों ने भी कहा कि यह पर्यावरण पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। मतलब ये कि अगर 400 एकड़ की जमीन से अगर आप अचानक से उसको सभी पेड़ों को काट दोगे तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो पर्यावरणविदों ने भी इस चीज का समर्थन किया कि ये जंगल को न काटा जाए और वहां के स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया इस चीज का। अभी भी इस चीज को मतलब विरोध किया जा रहा है कि नहीं, ये ऐसा गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी आईटी कंपनी नहीं आएगी। इस चीज को, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस चीज को देखा और कहा कि नहीं, अभी पेड़ों की कटाई पर उन्होंने सख्त रोक लगा दिया है कि जब तक उनको सही रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक एक भी पेड़ न कटे। और उन्होंने राज्य सरकार से इस चीज की मांग की कि इसकी तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को दिया जाए, अच्छे तरीके से उनको बताया जाए कि किस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, क्या ये सही है या नहीं सही है। इस बारे में आप भी कमेंट अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या 400 एकड़ की जमीन पर, जिस पर हरे भरा जंगल था, जिसमें हजारों जीव जंतु थे, निवास करते थे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उपस्थित थी, क्या उनको रातों रात काट कर इस तरीके से साफ कर देना सही था? क्या वहां पर आईटी कंपनी का आना इस तरीके का सही था? इस चीज को आप कमेंट में बताइए। और देखिए, यहाँ पर छात्रों और नागरिकों ने जमकर इस चीज का विरोध किया। पुलिस कार्रवाई तक हुई, कुछ छात्रों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिए, फिर भी ये विरोध जारी रहा। और जब छात्रों पर एफआईआर करके उनको हिरासत में लिया गया तो स्थितियां और भी बिगड़ गई, वहां पर और भी ज्यादा चीजें बदलती चली गई, स्थितियां गंभीर होती चली गई विरोध को लेकर। क्या सरकार की इस चीज को करना चाहिए था? सरकार ने जो 400 एकड़ जमीन की नीलामी करके आईटी कंपनियों को दे दिया, क्या ये सही था? ये गलत है, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसी तरीके से इतना सेल्फिश होकर सिर्फ अपने फायदे के लिए इस प्रकृति का अगर विनाश करने पर तुल जाएंगे तो प्रकृति हमारा भी विनाश कर देगी। क्योंकि हमें हर एक चीज जो हमें चाहिए वो सभी के सभी प्रकृति से ही मिलता है, और अगर हम इस तरीके से उसको क्षति पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। और जो ये आईटी कंपनी आई, इन्होंने इस चीज को कहा कि यहाँ पर एक कंपनी स्थापित करेंगे जिसको फ्यूचर हाई सिटी डेवलपमेंट के नाम से उन्होंने इस चीज को बताया था कि इस कंपनी को यहाँ पर करने से, और उन्होंने कुछ और बातें भी बोली कि यहाँ पर ऐसा करने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके की चीजों को उन्होंने किया और सरकार से इस चीज को ले लिया और फिर वहां पर कटाई शुरू कर दी। आप इस तस्वीरों को देख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज यहाँ पर हो रही है।
ये जो मामला है आपका हैदराबाद का है, तो क्या आपको लगता है केवल यह एक राज्य का मामला है? नहीं, यह एक राज्य का या फिर किसी एक स्थान का, एक क्षेत्र है, कि केवल एक जंगल का मामला नहीं है। यह पर्यावरण का मामला है, एक देश के, राष्ट्र के धरोहर का मामला है और पूरे विश्व का ये मामला है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण सभी के लिए जरूरी है। और अगर हमारा जो जंगल होते हैं, जो हमारा पर्यावरण है, वो किसी भी देश के लिए उसकी धरोहर होती है और उस धरोहर की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो आप लोग अपना खुद का ओपिनियन दीजिए, क्या आप किसका समर्थन करते हैं? क्या आप आईटी कंपनी का समर्थन करते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है? 400 एकड़ की जमीन के पूरे जंगल को एक एक साथ पूरा कट काट कर दे रही है, और साथ ही वहां पे जो जीव जंतु है वो बेघर हो जा रहे हैं। उनकी आवाजें, चीखें सुनकर, अगर आप इस चीज को सुनो तो आपको कितना भावात्मक रूप से होने वाली बात है। तो आप किसका समर्थन करते हो? क्या आप पर्यावरण का समर्थन करते हो या फिर आईटी कंपनियों का? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि क्या उनको भी अपना यहाँ पर समर्थन करना चाहिए या नहीं, जंगल के लिए, इस पर्यावरण के लिए। तो इस वीडियो को ढेर सारे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज से जान सके और अपना ओपिनियन दे सकें। तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए